नमस्कार, मैं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं द टुडे लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोकुल जी। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपका नाम? गोकुल महाराज, गोकुल सिंह नाम है वैसे तो। कहाँ से हो? वैसे तो लखनऊ से हैं, हाँ हाँ। लेकिन हाथरस में मैं रह रहा हूँ इस समय, यानी कि। सर, जो अभी चंद्रशेखर, आकाशानंद, मायावती, ये संविधान को लेकर जो कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि ये राजनीति नहीं है। संविधान जो है हमारा, हमारे देश का जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पे हमारा पूरा ढांचा, जो हमारे देश की हाँ। जो जितनी भी चीज़ें जो चल रही हैं, वो सब उसी की देन है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है ये। उन्होंने ये संविधान बड़ी मेहनत से लिखा है, जिसका आज जो है हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उसको फॉलो कर रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, ठीक है, जो उसमें अपनी जो है उसमें ज़बरदस्ती लाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं, जो वो कभी कामयाब नहीं होंगे इस मंसूबे में। क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो वो फिर संविधान नहीं रह जाएगा। तो वो उस संविधान की जो एक मर्यादा है, जो एक वैल्यू है, हम उसको एक वो हमारा एक धर्म है। संविधान वो कानून का एक धर्म है, वो जिसकी वजह से आज एक एक कानून पे हमारी सरकार चलती है। हमारा जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो काम करता है, उसके दिशा निर्देशन में ही सारा काम करता है। सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जो जगह जगह पे रैलियाँ हो रही हैं, कभी संविधान बचाओ, कभी समाज जोड़ो, तो मतलब सर ये एक राजनीति के तौर पे हो रही हैं, पहले क्यों नहीं हुई हैं? क्योंकि किसी ने ये ज़रूरत नहीं कर समझी थी या ज़रूरत नहीं की इसको छेड़ने की, मगर इस वक्त कुछ लोगों के हाथ में ये सत्ता आ गई है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को बपौती समझ रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ हमारी सही चीज़ें चल रही हैं उसी को ही इम्प्लीमेंट करें, उसी को ही लागू करें, ये तो समझ में आता है। लेकिन उसमें बदलाव ये किसी कानून में और लिखा ही नहीं है कि तुम ढांचे को ही तुम बदलने की कोशिश करो, ये तो सही बात नहीं है। क्या तो सर इसमें पॉसिबल है कि संविधान बदल सकता है कभी? संविधान ना बदला है और ना बदलेगा। इंसान बदल जाता है और इंसान बदल जाएगा। आई बात समझ में? ये कुछ लोगों की गलत फहमियाँ हैं कि हम जो कुर्सी पाने का मतलब ये नहीं होता है, पावर में आने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी मनमानी करें। मनमानी करेंगे, ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। इतनी जल्दी जल्दी जो चुनाव हुए हैं, तो जनता भी अब समझ गई है कि चुनाव क्या होता है और नेता कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके सब आचार विचार जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को सिर्फ जो है 5 साल देखे, हाँ। नेताओं को सिर्फ 5 साल देखे, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो। 5 साल तक उसको देखे, उसकी मॉनिटरिंग करे, और उसके बाद समझ में आता तो ठीक है, तुमने जिस उद्देश्य से उसको वहाँ भेजा है, अगर वो उसमें तुम्हारे क्या नाम है विचारों पे खरा उतरता है तो आगे बढ़ने दो। पिछले गुरुवार को सर संसद में एक बवाल हुआ था। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर कुछ बातें हो रही थी। इतने में बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी और मोदी जी की तारीफ को पुल बांध रहे थे। हाँ, उतने में विपक्षी एक सांसद ने कुछ विरोध में कह दिया, हाँ, तो रमेश भदौड़ी ने ना जगह देखी ना माहौल देखा। उतने में ही उन्हें उनके धर्म के आधार पर आदि जो इतने आप शब्द बोले। क्या सर आपको लग रहा है ये बोलना चाहिए था बीच संसद में? देखो, जो पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है ना, तो वो अधर्मी हो जाती है, समझ रहे हो। तो उसको ये नहीं समझ में आता, यही तो संस्कार है, यही संस्कार है। ये बीजेपी जो संस्कार की जो दुहाई देती है ना, ये उसी की देन है। आज उसके सांसद जो हैं वो इतने ज़्यादा अपने आप को संसद में
मतलब वहाँ पे तो क्या है कि सब अपने आप को प्रधानमंत्री और मंत्री ही समझ रहे हैं वो। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो है विपक्षी नेता को जो है इस तरीके से उसको व्यक्तिगत आक्षेप लगाना और उसके ऊपर मतलब गलत तरीके से उसके मतलब जात पात को लेकर और क्या नाम है इस तरीके से एक दूसरे धर्म को बेइज्जत करना संसद में, जो कि हमारी 140 करोड़ जनता जो देखती है, शीतकालीन सत्र हो चाहे कोई भी सत्र जब चलता है तो उसको देखती है कि हमारे लायक या हमारे लिए क्या बोलते हैं हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन वहाँ तो देखते हैं कि लोग आपस में ही लड़ते मरते हैं। ये है बीजेपी का संस्कार। ये अमृतकाल नहीं है, ये विषकाल है, ये समझे। तो ऐसे लोग रहेंगे तो यही सब होता सुनने को मिलता रहेगा, वो चाहे दानिश अली हो, चाहे वो सैफ अली हो, हैं, चाहे कोई अली हो, तो है उनको बेइज्जत होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये लोग मौजूद रहेंगे। ये संसद में नहीं है, ये समझते हैं कि हम साले घर में बैठे हुए हैं, समझे ना, अपने ड्राइंग रूम में। सर जो महिला को लिए 33% आरक्षण दिया था मोदी जी ने, उसमें मोदी जी ने कहा है कि ये 19 सितंबर जो तारीख है अमृत को प्राप्त होती है। आप कह रहे हैं अमृत को क्या कुछ नहीं है? मैंने भी बोला ना, ये इन्होंने जब ये अपना मतलब काम जो है भाई ऐसा है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें ये एक दायित्व दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी है चाहे वो मंत्री की कुर्सी है, जनता ने या हमें सरकार ने जो हमें दायित्व दिया है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं है, हैं कि हम अपने तरीके से उसको जो है परिभाषित कर रहे हैं उस शब्दों को, है ना, कि ये अमृत काल है तो वो विषकाल है तो ये महाकाल है, तो न जाने कितने ऐसे तो जो है हमने तो 3 ही काल सुने भैया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन 3 काल के अलावा ये नए काल जो है इसी सरकार में ही सुनने को मिल रहा है, हैं। जब वो अमृत काल कह सकती है तो अपने पुराने दिनों के विषकाल को क्यों नहीं याद करती है? मैं तो ये समझ में नहीं आता है। ये तो मुमकिन है, संस्कार है तो ऐसे नेता भी पैदा हैं इनके। सर संसद में कि संसद को ये सब कुछ बोला गया, तो आपको लग रहा है एक चौराहे पे चलता हुआ आम नागरिक सुरक्षित होगा? भाई नरेंद्र मोदी जो है ना, वो उनको ये समझ में नहीं आता है वो अपने मतलब कौन से नज़रिए से वो लोगों को टिकट दे देते हैं। वो तो रात चलते हुए लोगों को टिकट दे देते हैं कि उनको भी कुछ उसमें नज़र आता है, उसको भी सांसद बना देते हैं, समझ में आता है तो विधायक भी बना, वो क्या नाम, मंत्री भी बना देते हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो आदमी इस लायक है कि नहीं, वो डिज़र्व करता भी है कि नहीं करता है। ये चूँकि प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके से है, समझे ना, तो ये समझ की बात है, अपनी अपनी इनकी सोच है। प्रधानमंत्री किस तरीके से हैं बता रहे हैं, कुछ बताओ। प्रधानमंत्री जो है वो क्या है वो जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब अपने समझ से एक दूसरे को एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। नहीं सर, आप तब भी अब बता दो सही, एक बार जनता को भी पता चले। भाई हम कौन है बताने वाले? हम तो जो देख रहे हैं, मैं एक आम नागरिक के तरीके से मैं भी वही बोल रहा हूँ। सर आपको डर लग रहा है बताने में? मैं डरने की वाली बात नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री का अभी जो एक नमूना सामने पेश हुआ है संसद में, उसी का एक सांसद दूसरे सांसद को गाली दे रहा है, हैं, यही संस्कार है बीजेपी के, और क्या है। सर आपको डर लग रहा है सांसद में एक सांसद को इस आप शब्द बोल दिए, तो उसी का आपको कुछ डर लग रहा है? डरने वाली बात नहीं है। मैं एक आम नागरिक के नाते अगर मैं सांसद होता तो शायद मैं इसका जवाब देता वहाँ पर जाकर, समझे ना। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता मुझे नहीं चुनी है और मैं वहाँ पे सांसद नहीं हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। नो कमेंट्स।